हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन पॉलिटिकल थ्योरी का एक चैप्टर है, टॉपिक है लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तो उसका एमसीक्यूज़ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यह यूजीसी नेट स्कूल लेक्चरर एंड कॉलेज प्रोफेसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से हर बार 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इनकी डेफिनेशन है उन पे बनते हैं, और बाकी चैप्टर से बहुत सारे कौन से लोकतंत्र हैं, कौन से लोकतंत्र में क्या है, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, इस तरह से किसने क्या कहा, ठीक है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन पक्का यहाँ से बनते हैं। तो मैंने कुछ पूरे चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं, तो चलिए करते हैं शुरू। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र की यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी। इसमें डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है कि कौन से थिंकर ने क्या बोला। तो अब्राहम लिंकन, जीन जैक्स रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, एरिस्टोटल। तो इसका आंसर आएगा ए। अब्राहम लिंकन ने 1863 में बोला था कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। यह परिभाषा किस विचारक ने दी? सिली ने, जेम्स ब्राइस ने, एवी डाइसी ने, शुम्पेटर ने। तो ये परिभाषा सिली ने दी थी कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, वही लोकतंत्र कहलाता है। तो अब्राहम लिंकन ने बोला था जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। सिली ने बोला है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सत्ता किसी विशेष वर्ग में सीमित न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। ये किसने बोला? सिली ने, जेम्स ब्राइस ने, एवी डाइसी ने, शुम्पेटर ने। तो ये जेम्स ब्राइस ने बोला था। सिली ने बोला था कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, और जेम्स ब्राइस ने बोला है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें सत्ता किसी विशेष वर्ग में न होकर संपूर्ण जनता में निहित होती है। ये देख लेना, सिमिलर सी हैं परिभाषाएं, इनको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? जेम्स ब्राइस ने, सिली ने, एवी डाइसी ने, शुम्पेटर ने। तो इसका आंसर आएगा सी, एवी डाइसी ने। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। तो इन्होंने बड़े भाग को शासक के रूप में बताया है, और इन्होंने ब्राइस ने बोला है कि जिसमें सत्ता किसी विशेष वर्ग में सीमित न होकर संपूर्ण जनता में होती है, और यही बात इन्होंने बोली है कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। लोकतंत्र वह संस्थागत व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये परिभाषा किसने दी? सिली ने, जेम्स ब्राइस ने, एवी डाइसी ने, शुम्पेटर ने। तो इसका आंसर डी आएगा। शुम्पेटर ने कहा कि लोकतंत्र वह संस्थागत व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो शासन करते हैं। किन विचारकों ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखा है? लास्की और जेम्स ब्राइस, मार्क्स और लेनिन, अरस्तु और प्लेटो, हॉब्स और लॉक। तो इसका आंसर ए आएगा। लास्की और जेम्स ब्राइस ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में बताया है। उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र को किस रूप में परिभाषित करते हैं? सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जीवन शैली और धार्मिक व्यवस्था। तो आंसर आएगा सी। उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार लोकतांत्रिक जीवन शैली का मूल तत्व क्या है? राज्य की शक्ति बढ़ाना, दूसरे के विचारों का सम्मान करना, केवल बहुमत का शासन और कठोर कानून व्यवस्था। तो इसका आंसर बी आएगा। मिल ने बोला कि दूसरे के विचारों का सम्मान करना। असली लोकतंत्र वही है जिसमें दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाए। उन्होंने स्वतंत्रता की बात की है, स्वतंत्रता पे विशेष जोर दिया था कि दूसरे के विचारों का सम्मान करना लोकतंत्र जीवन शैली का मूल तत्व है। लोकतंत्र को मूल्यों के रूप में मानने का तात्पर्य क्या है? केवल चुनाव कराना, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करना, हर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना, राज्य की शक्ति को सर्वोच्च मानना, केवल बहुमत के शासन को स्वीकार करना। तो इसका आंसर आएगा बी।
लोकतंत्र को मूल्यों के रूप में मानने का तात्पर्य है व्यक्ति की गरिमा में विश्वास करना तथा लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करना। लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में किस प्रकार की व्यवस्था माना गया है? निरंकुश शासन, सैन्य शासन, प्रतिनिधिमूलक शासन, तानाशाही शासन। तो इसका आंसर आएगा सी, निरंकुश शासन, सैन्य शासन और तानाशाही शासन तो राजतंत्र और सैनिक तंत्र इस तरह के जो शासन होते हैं उनकी पहचान है। बाकी प्रतिनिधिमूलक शासन वो लोकतंत्र में ही होता है। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वह प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अनिवार्य तत्व क्या है? वंशानुगत शासन, नियमित शासन, चुनाव, एकदलीय शासन, सैन्य नियंत्रण। तो इसका आंसर होगा नियमित चुनाव। लोकतंत्र में ही नियमित चुनाव होते हैं। वंशानुगत शासन में राजतंत्र होता है। एकदलीय शासन, सैन्य नियंत्रण वाला शासन, इनमें नियमित चुनाव संभव नहीं है। लोकतंत्र में शासन का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? केवल सत्ता बनाए रखना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, सेना को मजबूत करना, विपक्ष को समाप्त करना। तो इसका आंसर आएगा बी, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है। लोकतंत्र में जनता शासन में भागीदारी किस माध्यम से करती है? चुनाव के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, वंश परंपरा से या बल प्रयोग से? तो इसका आंसर आएगा चुनाव के माध्यम से। लोकतंत्र में जनता शासन में भागीदारी चुनाव के माध्यम से करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रथम प्रयोग प्राचीन काल में कहाँ हुआ था? रोम में, एथेंस में, स्पार्टा में, लंदन में। तो इसका आंसर आएगा एथेंस में। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रथम प्रयोग किया गया था प्राचीन काल में, जहाँ सब लोग प्रत्यक्ष किसी भी मुद्दे पे प्रत्यक्ष वोट करते थे और उसी के हिसाब से वो फैसले होते थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिनिधियों द्वारा, राजा द्वारा, जनमत संग्रह, जननिर्णय, स्थानीय इकाइयों द्वारा, सेना द्वारा। तो आंसर सी आएगा, जनमत संग्रह किया जाता था, सब प्रत्यक्ष उसमें भाग लेते थे, जन निर्णय के हिसाब से फैसले लिए जाते और स्थानीय इकाइयों द्वारा किए जाते थे वो। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना किस विचारक के विचारों में मिलती है? लॉक, रूसो, हॉब्स और मार्क्स। तो आंसर आएगा बी, रूसो के। आधुनिक युग में रूसो के विचारों में लोकतंत्र की संकल्पना की, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना है उसके विचार में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अच्छा होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो समर्थक थे। इंग्लैंड के लोग 5 वर्षों में केवल एक बार स्वतंत्र होते हैं, ये कथन किसने कहा? रूसो ने, मॉन्टेस्क्यू, मिल ने, लास्की ने। तो ये रूसो ने कहा था। वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अच्छा मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड में 5 साल में एक बार चुनाव होता है और वहाँ के लोग उसी समय स्वतंत्र होते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के वो आलोचक थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक थे। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को किस रूप में समझा जाता है? सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और धार्मिक लोकतंत्र। तो इसका आंसर आएगा राजनीतिक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में समझा जाता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में शासन की स्थापना किसके द्वारा होती है? वंशानुगत अधिकार द्वारा, सैन्य शक्ति द्वारा, मतदान एवं मताधिकार की प्रक्रिया द्वारा, राजा की नियुक्ति द्वारा। तो आंसर आएगा सी, मतदाता एवं मताधिकार की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के अंदर जो प्रक्रिया होती है मतदान की, मताधिकार की, उसी के द्वारा लोकतंत्र बनता है। तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में शासन की स्थापना मतदाता एवं मताधिकार की प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो ये थे कुछ MCQs। अगले वीडियो में लोकतंत्र से कुछ और MCQs अपन करेंगे। इसी तरह से पूरा चैप्टर अपन MCQs के माध्यम से तैयार करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।